वेलकम फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन में के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसका अर्थ होता है दृष्टि बाधिता, दृष्टि हानि, दृष्टिहीनता, दृष्टि दोष। यूँ तो यह चैप्टर एक हमारे C10 पेपर, बीएड के C10 पेपर एक समावेशी विद्यालय के निर्माण का यूनिट 2 का टॉपिक है, जिसमें कि हमें विविध आवश्यकता वाले छात्रों के बारे में पढ़ना है। उसी में पहला टॉपिक हमारा है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसका अर्थ होता है दृष्टि बाधित, दृश्य हानि, दृष्टिहीनता, दृष्टि दोष। यहाँ जैसा कि बात से स्पष्ट होनी चाहिए, टॉपिक से स्पष्ट होनी चाहिए कि दृष्टि बाधिता अर्थात दृष्टि तो है, आँख तो है, आँख से देख सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके देखने में प्रॉब्लम आ रही है, देखने में परेशानी हो रही है, जिसके वजह से इस तरीके के शब्दों को, इस तरीके के टॉपिक को, इस तरीके के विषय को हम लोगों को पढ़ने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है कि यह समावेशी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से समावेशी शिक्षा सफल नहीं हो रहा था। इसको हम कैसे समझें, कैसे दूर करें, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा में इस जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, उसका जो यह टॉपिक है दृष्टि बाधिता, दृश्य हानि, दृष्टि विहीनता और दृष्टि दोष। इसका हम परिचय देते हैं। परिचय यह है कि परिचय कहें या परिभाषा कहें, दृष्टि दोष क्या है। नेत्रों की सहायता से, आँख तो है, आँख है, लेकिन वह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, अर्थात नेत्रों की सहायता से हम अपने आसपास के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब नेत्र में दृष्टि संबंधित दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे दृष्टि दोष हम कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, जब नेत्र में किसी दृष्टि संबंधित दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो जन्मजात होती है और दूसरा होता है जन्म के बाद कोई दुर्घटना के कारण यह दृष्टि दोष आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि यह कितने तरह के होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं या 2 तरह के होते हैं, जिन्हें कि हम एक को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दृष्टि दोष माइटोपिया, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। दूसरा है नेत्र का दूर बिंदु अंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है तो उससे दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है। तीसरा है कि यह दोष जो मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष होता है, यह 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों में होता है। चौथा है कि समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र पर निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से कम दूरी पर आ जाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ जो मैं अंडरलाइन यहाँ कर रहा हूँ 25 सेंटीमीटर, यह आपके टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ जहाँ आप मेरे अंडरलाइन किए हुए लाइन को देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे, वह समझ लीजिएगा कि आपके CTET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां बिंदु है दूर दृष्टि दोष के कारण। 5वां है दूर दृष्टि दोष से क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति को दूरस्थ चीज़ों को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। अब इसका क्या कारण होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। आपसे प्रश्न बनता है कि लेंस की वक्रता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो उससे निकट दृष्टि दोष के कारण बनते हैं। दूसरा पॉइंट है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। यह आपको जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, यह सभी TET के प्रश्न बनते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, तब जाकर के क्या है कि उसे दृष्टि दोष के कारण बनते हैं। उसी तरीके से है अंत से चलने वाली व्यास बढ़ जाए, तब अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तित हो जाए। रेटिना आर पर मिलने के रेटिना से पहले कि एक बिंदु C पर मिल जाती है, अतः अनंत अर्थात दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है।
इससे क्या है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब निकट दृष्टि दोष से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण विषय बनते हैं, जो हमारे टीटी के प्रश्न बनते हैं, उस पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। दृष्टिबाधित की यह दृष्टिबाधित दृष्टि अक्षमता के लिए जो विजन इम्पेयरमेंट है उसकी पहचान कैसे होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब इसकी पहचान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये बच्चे जो अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, पढ़ने के दौरान अक्सर ये बच्चे सिर दर्द की शिकायत करते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, उसमें क्या होती है, यह उनकी पहचान है। ये बच्चे बार बार पलकें झपकाते हैं, पढ़ाते समय बार बार जो है कि आंख के पलक को झपकाते रहते हैं। तीसरा, यह जब श्याम पट पर लिखी हुई चीज़ों को लिखते समय बगल में बैठे हुए छात्र को जोर से पढ़ने को कहते हैं, अर्थात उसकी लिखावट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में अपने मित्र को कहते हैं कि मित्र थोड़ा जोर से बोलकर पढ़ो जिससे उसे लिखने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंख के पास ले आता है, अर्थात आंख सटा लेते हैं बुक के पास या बुक सटा कर ले आते हैं आंख के पास, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ये सभी लक्षण हैं जो आंख दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके, है ना। अब है कि अगला पॉइंट होता है, एक आंख को बंद करके सिर को ऊपर उठाता है और इस प्रकार से वह पढ़ने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है, अक्सर आंखों को मलता रहता है, यानी कि स्पष्ट नहीं देख पाने के कारण वह बार बार आंख को मलता है जिससे कि शायद उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगला पॉइंट होता है, आंखों का आकार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जिससे कि पहचाना जा सकता है कि इनके आंख में यानी कि दृष्टिबाधिता है। उसके बाद आंखों की पलक छोटी तथा आंख लाल रहती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं दृष्टिबाधिता वाले बच्चे, उनकी पलक छोटी होती है और आंख लाल रहता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता रहता है, अर्थात प्रकाश यदि तेज प्रकाश उनके आंखों पर पड़े तो वह देख नहीं पाते हैं और उनको देखने में समस्या होती है। अगला है, जब दूर की वस्तुएं देखता है तब शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, अर्थात वह मानसिक रूप से तनाव करता है और साथ ही साथ शरीर में भी उसे तनाव उत्पन्न होता है। पढ़ने के समय अनुदेशन सामग्री नहीं रखता, अनुदेशन मतलब सहायक सामग्री का प्रयोग वह नहीं करता है। आंखों में पानी या आंसू बहता रहता है। अगला पॉइंट है, चलते समय गलत तरीके से पैर रखता है, अर्थात उसे जमीन भी ऊपर नीचे लगता है, दिखाई देता है, जिससे वह धड़फड़ाने लगता है कि शायद जमीन ऊंचा नीचा है, कहीं गड्ढा दिखता है तो कहीं ऊंचा दिखता है, इसलिए वह चलते समय भी पैर लड़खड़ाने लगता है। और आखिरी पॉइंट है कि आंखों का टेढ़ापन या तिरछापन अथवा आंखें भारी रहती है। उस बच्चों के क्या होते हैं, टेढ़ापन या तिरछापन अथवा आंखें भारी होती है। तो ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस तरीके के जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उसके बारे में हम कुछ और भी मुख्य बातें बता रहे हैं जो कि टीटी के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है। अब है कि दृष्टि अक्षमता को 1961 में अमेरिका फाउंडेशन ने दृष्टि अक्षमता एवं अल्प दृष्टि को इस प्रकार से परिभाषित किया। कैसे? इसको एक अलग ढंग से टीईटी के माध्यम से हम देखना चाहते हैं। अर्थात किसे कहा जाता है? विजन इम्पेयरमेंट। ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि सामंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। क्या कहा गया? ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच हो उन्हें कम दिखाई देता है। यह डिफिनीशन 1961 में अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा दृष्टि अक्षमता या अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए दिया गया था। अब है, यदि हमारे पास अल्प दृष्टि वाले बच्चे होंगे, दृष्टि अक्षमता के बच्चे होंगे, तो हम कैसे उनको समावेशी शिक्षा में ला सकते हैं, कैसे उनको हम शिक्षा दें, इस पर विचार करना है। तो इसके लिए क्या है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग करके इन्हें शिक्षा दी जाए। दूसरे हैं आंशिक दृष्टि वाले बच्चे जिनको आंशिक दिखाई देता है, पूर्ण रूप से अंधे नहीं हैं। हाँ, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सबसे आगे बिठाना चाहिए। तीसरा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या पावर वाले चश्मे से दिया जा सकता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, कक्षा में उचित रोशनी का प्रबंधन हो, जिससे कि कक्षा में यदि कम रोशनी की भी व्यवस्था हो तो वह उसे पढ़ने में परेशानी ना हो। और लास्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड ऑडियो लेसन्स का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर कि बच्चे को यदि लिखने में समझने में प्रॉब्लम है तो उन्हें रिकॉर्डिंग ऑडियो सुनाने से, लेसन सुनाने से भी उनको पढ़ाई में आसानी मिलती है। और इस तरह से विजन इम्पेयरमेंट वाले छात्रों को भी हम अच्छे ढंग से समावेशी शिक्षा दे रहे हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण कह सकते हैं कि
आप इसके लिए प्रोजेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर स्मार्ट क्लास का प्रयोग करें, जिससे कि इस तरीके से विजन इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट भी अच्छा शिक्षा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विजन इम्पेयरमेंट का टॉपिक समझ में आया होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टीईटी के लिए, और न केवल टीईटी के बल्कि C10 का भी यह यूनिट 2 का पेपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।